30 stand-up comedians, 3 minutes to perform. Only if the jury selected from the audience does not stop them. मैं बिहार से हूँ। जो भी टाइमर को बीट करेगा लेकर जाएगा कैश प्राइज। ये है मधुर विरली की नई पेशकश। Next up, can you feel the fire? Next up, we're climbing higher. Alright, बस दे दो मुझे शो लाइट्स दे दो, मेरे मुंह पे लाइट मार दो। ये जो चार बैठेंगे, आप लोग रेड फ्लैग खड़े करोगे जैसे ही आपको लगेगा कि ये वाला जोक मैंने इस टाइप का सुना हुआ है। अब आप क्रिटिक हो यहाँ पे। बहुत सारे टुच्चे तरीके होते हैं जो कॉमिक्स यूज करते हैं कि जाकिर खान का मजाक उड़ा दिया, मुनावर फारूकी का मजाक उड़ा दिया। ये कोई तरीका नहीं होता है कॉमेडी करने का, ठीक है। शाउट आउट टू माय स्पेशल IIT ड्रीम एंड बाय द वे ये जूरी जो है, ये चारों जो यहाँ बैठेंगे वो शफलिंग रोल पे रहेंगे कि वो चारों बैठे और मैं हम जैसे 3-4 एक्ट्स हो गए, 5 एक्ट्स हो गए और मुझे उनके डिसीजन थोड़े ऐसे स्क्यूड से लग रहे हैं, है ना। तो फिर उनको हम फायर भी कर देंगे ऑन द स्पॉट कि भाई आप रायपुर तो मुझे बहुत पसंद है, आप ऐसे कैसे रायपुर बात खड़ा करो, है ना। तो हम उसको निकाल भी सकते हो। तो आप लोग ये मैं सोच रहा कि आप कभी भी जूरी मेंबर बन सकते हो। जब वो चारों खड़े हो जाएंगे तो वहां पे मेरे पास एक बेल है जो मैं बजाऊंगा, जिसकी आवाज आपको मैं बता देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। मतलब मेरे पास बेसिकली वीटो पावर है, ठीक है। मैं मिथुन हूँ आज के शो का, ठीक है। मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, ठीक है। तो मैं जब वो बजाऊंगा दैट मीन्स उसका टाइम खत्म हो गया। मान लो आप चारों खड़े कर दो और मैं ना बजाऊं तो वो करता रह सकता है। मान लो आप चारों का हाथ नीचे और मैं वो बजा दूं तो भी उसका टाइम खत्म है। मोस्टली मैं आपके चारों का रेड फ्लैग देखते ही मैं वो बजा दूंगा। समझ रहे हो आप? कैसा लग रहा है? फन लग रहा है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस शो के लिए, क्योंकि मधुर मॉडल से मेरा हो गया। हाँ, हर बात पे कोई भी मेरे से प्यार से बात करता है 500 मांग लेता है। अब वो जूरी मेंबर डिसाइड करने का टाइम आ गया है। आप ऐसे किसी को कनन गिल के स्पेशल का नाम पता है यहाँ पे? हाँ, ठीक है। किसी को बिस्वा के स्पेशल का नाम पता है? आप लोग को अपने अपने नाम पता है? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा मैंने ज्यादा हेवी से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आप लोग स्टैंड अप कॉमेडी यूट्यूब पे देखते हो, ठीक है। मैम आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है? बस्सी आपको पसंद है, ठीक है। आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है? ओके, आप दोनों का फेवरेट कॉमेडियन कौन है? बिस्वा आपका फेवरेट है? आप चालाक बन रहे हो। बिस्वा आपका फेवरेट है, ठीक है। तो क्योंकि मेरा भी फेवरेट बिस्वा है तो आप एक जूरी मेंबर हो अभी के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे आके बैठ जाओगे क्या? ठीक है, एक बार इनके लिए हल्की हल्की ताली बजा दो। ओके, आप प्रॉपर एक ब्रिटिश जज की तरह इसे लेके आ रही हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। क्या नाम है मैम आपका? खुशी, ठीक है। आप में से कोई इंडिया के बाहर का कॉमेडी फॉलो करता है? कोई कौन है आपका फेवरेट? नाम याद नहीं है? चार्ली चैपलिन, वो बहुत ओजी है वो तो अपने टाइम का। चुप रहो अब। हाँ जी, मैट राइफ देखते हो? इसको तो शो से ही बाहर निकाल दिया जाए। ये तो आप कॉमेडी फैन नहीं हो, आप ब्यूटी फैन हो, ठीक है। मैं भी उसको सिर्फ म्यूट करके ही सुनता हूँ एंड बहुत सुंदर है मैट राइफ, अगर आप लोगों ने देखा हो। एनीवे, आप में से जूरी का मन किसको है? ठीक है, क्या नाम है आपका? अन्वेषा के लिए ताली। आ जाओ यहाँ पे आके बैठ जाओ। सेकंड जूरी मेंबर आज का फाइनल हो गया है अपना हमारे पास, क्योंकि बहुत ही एम्पैथेटिक जूरी मेंबर्स है दोनों, क्योंकि दोनों गर्ल्स हैं। हमें कोई ब्रूटल एक बहुत सारी दाढ़ी वाला लड़का चूज करना पड़ेगा। हाँ, आप थोड़े शर्ट और पैंट में हो, आप थोड़े मुझे फॉर्मल लग रहे हो। क्या नाम है आपका? विवेक भाई, आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है अपार्ट फ्रॉम मी? उपमन्यु। आप, ओह दैट्स गुड, उपमन्यु इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो आपको भी मैं जूरी मेंबर चूज कर रहा हूँ। विवेक आप भी आके बैठ जाओ यहाँ पे, ठीक है। विवेक के लिए ताली बजा सकते हो। मुझे लग रहा है आप लोग विवेक सपोर्टर नहीं थे। आप कॉमिक हो? आप, हाँ, आप क्या हो? आप तो बहुत सुंदर हो। आप इतने सुंदर क्यों? मतलब बेसिकली आप गोरे कैसे हो? पापा की बात मत करो बेफालतू में, मैं हुआ पर्सनल आपसे, ठीक है। आपका फेवरेट कॉमिक कौन है ब्रदर? समय आपको पसंद है, ठीक है। समय के आप ना फिर वो हो जाओगे कि यार ये तो हाथी चीटी जोक्स कर रहा है, मुझे चाहिए कि हाथी की माँ चुट जाए, इस टाइप का, है ना। उस
टाइम के आप जोन में रहोगे, आप ब्रूटल हो थोड़े से, ठीक है, तो आपको हम थोड़े टाइम के लिए चूज करते हैं। वो आया भी ऐसे ही। ऑडियंस लाइट ऑफ कर दो, अब किसी की कोई वैल्यू नहीं है, अब बस आप चारों की वैल्यू है। मान लो ये सब एंजॉय कर रहे हो बट आपको खटक गया कॉमिक, तो आप उठाओ, आप बिना डरे कि ये लोग पहले कॉमिक से पहले ये एक फायरिंग करना चाहता हूँ। द एम इज टू नॉट लेट देम रीच 3 minutes, ठीक है, समझ रहे हो ना आप क्योंकि मधुर मॉडल इज वेरी होलसम एंड प्यार भरा। This is the best, yeah. So this should be the worst, whatever the opposite is, ठीक है? Alright, हम बुलाएंगे नेक्स्ट अप एक नए शो के फर्स्ट कॉमिक को। स्टार्ट क्लैपिंग एंड गिव इट अप फॉर द फर्स्ट एक्ट, हिमानी सक्सेना। इतना कम टाइम, मन तो था कि अपने हस्बैंड को भेज दूं। बहुत अच्छा गिल करते कम टाइम में। हमारा सेक्स टाइम उतना ही है जितना टाइम एक चाय को बनने में लगता है। तो जब भी मेरे हस्बैंड का मन करता है ना, मैं चाय बनने रखाती हूँ। हम ज़्यादा चाय नहीं पीते, बस दिन में 2 बार, सुबह और शाम। सर्दियों में ज़रूर ज़्यादा हो जाती है। प्लीज़, मैं सिर्फ चाय की बात कर रही हूँ। चाय मेरी लाइफ का इतना बड़ा टॉपिक है ना कि मैं आपको बताऊँ, मैंने हर दिन बनाई और पिलाई है, हर दिन। और मैंने इतनी ज़्यादा बनाई ना, मैंने इतनी ज़्यादा चाय बनाई है ना कि मैं दूध को वाइट नहीं देख पाती, उसमें पत्ती डाल के रखाती हूँ। क्लियर? हाँ, मज़ा आता है मुझे चाय बनाने में। आपको बताऊँ, मेरे को कई मौक़ों पे ऐसे लगा कि आज तो चाय मिस हो जाएगी मेरी। जैसे मेरी दादी जब खत्म हुई ना, तब सब रो रहे थे। हाँ, सब रो रहे थे। मुझे लगा कि मैं खुद रो रही थी, पर मुझे लगा कि आज तो चाय गई मेरी, यार भैंस की आग। पर तब ना एकदम से पड़ोस के चाचा चाय बना ले, समझो, पड़ोस के चाचा चाय लेके आ गए थे। एक बार ना मेरे को लगा मेरी शाम की चाय मिस हो जाएगी। मेरे पड़ोस में लड़ाई हो रही थी, हम सब वहीं खड़े होकर देखते रहे। टाइम का पता ही नहीं चला, सुन लो चलो। पर वो तो आंटी पिटते पिटते बेहोश हो गई, तब मैं चाय बना के ले आई उनके लिए। मेरे फूफा जी मेरी मम्मी ने सिर्फ एक दिन चाय दे दी थी, इस बात पे बुआ को घर छोड़ गए। ये कोई बात है? तब से लेकर आज का दिन ना मेरे घर में चाय ऐसी रहती है जैसे भगवान, मंदिर में भगवान। सच में, मैं आपको लग रहा होगा ना, मैंने इतनी ज्यादा चाय बनाई है, मेरे ताने रोकने का रंग। Thank you so much. Give it up for हिमानी सक्सेना। आप माइक रख के आप जा सकते हो। Thank you so much for coming. 1 minute 39 seconds, 10 seconds more than her husband. मुझे बहुत अच्छा लगा आपने स्टार्टिंग से वो किया, आप दोनों एक सिमिलर टाइम पे आप लोगों ने किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम सबका उसका सेट सुन के चाय पीने का ज़्यादा मन कर रहा था, कॉमेडी सुनने का कम हो गया था, और आप अपनी अल्कोहलिक ड्रिंक लेके चाय पे वाइप किए जा रहे हो यार। इतना टाइम लग गया आपको खड़ा करने के लिए? कॉफ़ी पी रहे हो? अब तो आप शो ऑफ कर रहे हो बस मेरे को। ऑलराइट, ठीक है। स्टार्ट क्लैपिंग एंड गिव इट अप फॉर एडोल्फ गांधी। हेलो, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग? किसने मुझे पहचाना? बहनचोद। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं फेमस भी नहीं हूँ। लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा कि मैं फेमस हो जाऊं। रिसेंटली मेरी मम्मी ने मेरे सुट्टे का पैकेट पकड़ लिया था, तब से मेरे को शेयर करनी पड़ रही है। ये तो फिर भी ठीक है। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है अपनी लाइफ की दोस्तों, वो ये है ना कि मैं बहुत बड़ा पीपल प्लीजर हूँ यार। हाँ, मैं लोगों को ना नहीं बोल पाता, सही में मैं ना नहीं बोल पाता। इसी वजह से मेरा पहला ब्रेकअप भी हुआ था। मेरी बंदी ने मेरे से पूछा, तू कभी मेरे पे चीट करेगा? हाँ भाई, ब्रेकअप हो गया, मजा बहुत आया। मैं ना नहीं बोल पाता, इसी वजह से मैं अपने नाना को हाँ हाँ बुलाता हूँ। नानी को हनी। पता है फुद्दू है। ठीक है यार, कुछ तो इंसान मन का करे ना भाई। 250 में खरीद लो क्या मेरे को? नहीं, बड़ी दिक्कत है अगर आप ना नहीं बोल पाते तो। मैं दिल्ली के एक मार्केट में घूम रहा था, मेरे हाथ में एक कोक की बोतल थी।
एक 10-11 साल का भिखारी बच्चा था, वो मेरे पास आया, उसने मेरे से मांगी। अब मैं ना नहीं बोल पाया तो दे दी। दिक्कत है दोस्तों, मैंने अभी उसमें वोडका मिलाई थी। मेरी फटी तब जब वो एक घुट में पी गया। पी कह रहा, भैया कितनी हल्की बना रहे हो आप। अरे बेगर्स आर चूजर्स। आप लोग तो अच्छे लोग हो, सुन रहे हो, और आज तो लड़कियां भी बहुत दिख रही है, मुझे मजा आ रहा है। मतलब ऐसे सेफ फील कर रहा हूँ मैं ठरकी नहीं हूँ। बट मैं एक दिन कहीं परफॉर्म कर रहा था और रूम में ना 15-20 मर्द थे और स्टेज पे मैं अकेला। बीच एक्ट में खड़ा हो गया, सिक्का फेंक के तब नाच। दोस्तों दिक्कत ये है, मैं उसे भी ना नहीं बोल पाया। समझ रहे? थैंक यू गाइस, दैट्स द टाइम। माय नेम इज राहुल गांधी बैक। नाइस नाइस, थैंक यू डॉफर के लिए, टेक केयर, बाय बाय। 2 minutes and 18 seconds अभी तक का highest, and yeah, he was prepared with set, and yeah, this also works कि अगर कॉमिक को 1 मिनट ही करके जाना है, this also works, but आप से मुझसे बात ओए पता है मुझे बाकी 3 क्योंकि बहुत अच्छी वाइब में लग रहे हैं, और एक कॉफी गर्ल जो है इससे एक नेगेटिव एनर्जी सी आ रही है। आप लोग को ऐसा फील हो रहा है वो नेगेटिविटी आपको, है ना? मेरी सीट पे रह के देखना भाई, आपको पता चलेगा। आप में से कितने लोग जूरी मेंबर बनना चाहते हैं? आपका क्या नाम है मैम? दिव्यांशी, ठीक है। खुशी, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो आपको कॉफी चाहिए और पक्का, ठीक है, थैंक यू सो मच। एक बार खुशी के लिए ताली बजा दो हल्के से। दिव्यांशी के लिए भी आप ताली बजा सकते हो जब तक। दिव्यांशी, आपका फेवरेट कॉमिक कौन है? हाँ जी, आपके चाचा का लड़का है उपमन्यु, क्यों? अभिषेक उपमन्यु क्यों नहीं? हाँ, सेकंड फेवरेट कौन है? थर्ड फेवरेट कौन है? आकाश गुप्ता अगेन। फोर्थ फेवरेट कौन है? सोलंकी, वो आपके बुए का लड़का। फिफ्थ फेवरेट कौन है? आप पूरा दिन रैंक ही बनाते रहते हो क्या इनकी? अब क्या सबके जवाब कैसे हैं? 13th फेवरेट मेरा लीस्ट फेवरेट। हाँ, 13th फेवरेट कौन? 13th फेवरेट कुशांग है। 18th फेवरेट कह रही 2 मिनट मेरे पास था, मैं सुबह ही लट के आई थी यार, मुझे पता था ये शो में क्या होने वाला है। ऑलराइट, 4th act of the night, start clapping and give it up for Manu Tyagi. हेलो, कैसे हो आप लोग? माय नेम इज मनु त्यागी, और ये मेरा ज़्यादा 5th act of the night. ब्लेड ही मार लेता हूँ। ही रोड कहना चाह रही थी। थैंक यू गाइस। ब्लेड लेके गया अपना, इसको ब्लेड पकड़ा देना। और हमें एक रिप्लेसमेंट आप मिली हो, ठीक? आई एम सो सॉरी, आपका काम है अभी कॉमिक को रुलाना, ठीक है? रोना मत, ठीक है? बड़ा क्यूटी, ठीक है। जूरी में ओवर पार हो गया है मुझे लग रहा है ये चीज, और टेस्टोस्टेरोन कम होता जा रहा है जूरी में। भाई थोड़ा सा ऐसे रहना कि बहन के लाइन क्या कर रहा है, ठीक है? वो कम ना हो जाए जूरी में वाली पावर। स्टार्टिंग ठीक है, स्टार्ट क्लैपिंग फॉर द नेक्स्ट एक्ट ऑफ द नाइट। गिव इट अप फॉर अमन मिश्रा। आपने सुना है ना कि वो 4 लोग जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तुम्हें देखने हैं ना वो 4 लोग, वही तो ये 4 लोग हैं। और जाते हैं, और जाने के बाद उसने 5 कलर एक बार में देखे थे। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज माय टाइम। 1 minute and 17 seconds and give it up for अनिरुद्ध प्रताप सिंह। उनको ब्रेस्ट कैंसर भी मुंह में ही हुआ था। राइट, क्या था बचपन में? कह रहा मैं मुसलमान। बैंड कंट्रोल नहीं हो पाया, ऐसे बोलो। थैंक यू गाइस। 58 seconds परफॉर्म किया रविंदर ने। यू आर द लॉन्गेस्ट जूरी मेंबर एवर। आपका हॉल ऑफ फेम में आपका नाम लगेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। आप दोनों अपनी सीट्स ले सकते हैं वापस से। हम 2 नए जूरी मेंबर्स लेते हैं अब। क्या नाम है आपका? ठीक है, अश्वी को हम एक जूरी मेंबर बना देते हैं। तो आपका क्या नाम है? सौरभ एंड विहान। विहान और सौरभ, आप में से कोई एक जूरी मेंबर चूज करेंगे। दिस इज रॉ ओपन माइक में, बहुत क्रेडिबिलिटी हमें वैसे ही रखनी पड़ेगी, तो इसलिए आप दोनों स्टोन पेपर सीजर करोगे। चलो, स्टोन पेपर सीजर्स।
Best of 3. All right. Stone, paper, scissors. Last is the best. ठीक है, वेहान के लिए ताली बजा दो हल्की सी एंड आप भी आ जाओ अश्विन. न्यू जूरी मेंबर. आप लोग जूरी, आर यू गाइस रेडी? इज द ऑडियंस रेडी? Start clapping for the 11th act of the night. Give it up for Ujjwal Singh. नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं बिहार से हूँ. ब्रदर वापस से आओ और बोलना कि मैं झारखंड से हूँ. ठीक है, वापस से करें. Start clapping and give it up for Ujjwal Singh. मैं झारखंड से हूँ. नहीं यार. Let's आप करो. Sorry. हम थोड़ा ज्यादा मस्ती करने लग गए. रुको, वो बिहार से है, यही प्रेमिस है. आप स्टार्ट करो, रेड लाइट्स को ब्लू करो एंड एक कॉमेडी वाले जोन में करेंगे. स्टार्ट क्लैपिंग इट अप फॉर मैं दिल्ली के एक निजी कंपनी में नौकरी करता हूँ. पर मेरा सीनियर पता नहीं क्यों मेरे पीछे चिपका रहता था. अब तो वो मेरे पीछे ही बैठने लगा है. शुरू में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ एहसास हो रहा था कि कोई नुकीली चीज जो है मेरे पीछे बार बार लगातार चुभ रही है. मैं जब भी पीछे मुड़कर उन्हें बताने की कोशिश करता, वो मेरा चेहरा सहलाकर आगे मोड़ देते हैं और दबी आवाज में बोलते हैं कि आगे बढ़ने के लिए पीछे नहीं मुड़ा करते हैं. थैंक यू सो मच भाई आने के लिए. गिव इट अप फॉर उज्जवल वन टाइम एंड उज्जवल नहीं सॉरी हाँ उज्जवली नाम है आपका. हाँ, एक बार ताली बजा दो उज्जवल के लिए. थैंक यू सो मच भाई. थैंक यू. ओके. It was fun. Great job by the way. जूरी ने बहुत अच्छा किया. बहुत फनी था बिहार सुनते ही. Oh my God. Start clapping for the next chat. Give it up for Aishwarya Gaur. सबको लगा था कि लड़की आ रही है. तो अब मैं ये तो नहीं बता सकता कि मैं कहाँ से हूँ, क्योंकि वो बताने में पिल जाते हैं. तो बायोलॉजिकली भी सोचा जाए, इनके नूनू में ईंधन कौन भर रहा है? समझ. थैंक यू सो मच एवरीवन. Thank you so much brother. Thank you आने के लिए ऐश्वर्या गौर. All right. क्या लाइन है यार ये? इनके नूनू में ईंधन कौन भर रहा है? All right. Give it up for पारस शर्मा. हेलो कैसे दोस्तों? करंट अफेयर्स को सुनाओ कुछ चुटकुले. ठीक है, मेरी पड़ोस वाली भाभी और दूध वाले भैया. नहीं यंग लोग लग रहे हैं काफी यहाँ पे. देखा आपके नेपाल वाले काउंटर पार्ट क्या गांड मचा रहे हैं वहाँ पे. देखा आग लगा दी उनने पूरे, उनका सोशल मीडिया बैन कर दिया था, है ना. मतलब वैसे इतना शैलो नहीं था वो. मतलब एक्चुअली उनके नेता बहुत ज्यादा करप्ट थे. उनके बच्चे वहाँ फॉरेन में अय्याशी कर रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, वही अनएम्प्लॉयड बैठे हैं यहाँ पे, इनकी गांड जल रही है, फिर सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हैं. इनने वो बैन कर दिया, फिर अपनी जलती हुई गांड लेके पूरे नेपाल में घूम रहे हैं और आग लगा दी इनने, है ना. पार्लियामेंट में आग लगा दी, सुप्रीम कोर्ट में लगा दी. तुम्हें लगेगा कि इन बिल्डिंग्स में सिक्योरिटी रहती होगी? नेपाल में तो होते होंगे चौकीदार, लेकिन नहीं. ऐसे एंटी नेपोटिज्म था उनका एंगल, है ना. इंडिया में भी होता है, अपन बॉलीवुड में देखते हैं, देखा है ना आपने कि बाप जो करता है बच्चा वही कर रहा है, भले उसका टैलेंट हो या ना हो. टाइगर श्रॉफ को देखा आपने, है ना. उसके पापा एक्टर, उसे एक्टिंग करनी पड़ रही है. अपने जीवन में वो सिर्फ गुलाटी मारना चाहता है ना. ऐसा आएगा
छोटी बच्ची हो क्या? बस यही इसकी इच्छा है। आर्यन खान का शो आया है अभी, देखा आपने? बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड, सॉरी बैंड्स ऑफ बॉलीवुड ना, बास्टर्ड गाली कैसे दे दूं मैं? नाजायज औलाद ना, शाहरुख खान नहीं कर सकता नाजायज औलाद पैदा, उसके बच्चे एग्जैक्टली उसके जैसे दिखते हैं, तुरंत पकड़ा जाएगा वो। नाजायज औलाद से याद आया दोस्तों, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का भी एशिया कप में मैच हो रहा था, देखा? बॉयकॉट करने बोल रहे थे अपन को, अपन गए थे, अपन ने हैंडशेक नहीं करा था उनसे, बहुत रंडी रोना कर रहे थे, वो बेइज्जती हो गई हमारी। बेइज्जती अपन कर सकते थे चाहते तो, और है ना, से पास में जाते और ऐसा करके आ जाते, उसमें होती ना बेइज्जती अपना, क्योंकि वॉर हुआ था ना, डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट ले लिया था कि मैंने कराया सीज फायर, उसको बेसिकली नोबेल प्राइज जीतना है, तो इसलिए बस हर वॉर का रुकने का क्रेडिट ले लेता है वो जाके। भाई महात्मा गांधी को नहीं मिला था नोबेल पीस प्राइज, मेरे पास ट्रिक है वैसे नोबेल पीस प्राइज जीतने की, बस आप जाओ और बोलो अंडी वंडी संडी, जिसने मिसाइल चलाई। गांधी जी को मुझसे अच्छा नहीं लगा। Okay, alright. Okay. Interesting. पारस शर्मा ने किया है 2 minutes and 9 seconds. It was close. उसको ना अंडी वंडी शंडी वाला नहीं करना चाहिए था, क्योंकि that's a वेरी ओल्ड ट्रिक जो हम 4th क्लास में यूज कर लेते थे किसी भी चीज को पाने के लिए। तो वो थोड़ा सा क्विक अपने कमेंट्स इस पे देना चाहोगे कि कब आपने रेड फ्लैग रेज किया? चौकीदार इज अ वेरी इट वाज आउट देयर। अश्वी, आपने जब रेड फ्लैग ऊपर किया, आपका क्या थॉट प्रोसेस था उस टाइम? सही थे बीच में, बट पॉलिटिकल ज्यादा था और कॉमन नहीं। अगर पॉलिटिकल कर रहे हो तो कुछ ऐसा बताओ जो हमें नहीं पता है, ताकि किसी को समझ ना आए और किसी को हंसी ना आए। ठीक है, बता देना कुणाल कामरा को। That was an you can pull. All right. ठीक है, कर सकते हैं। तो बेसिकली सजेशन आपको मैं बताता हूँ क्या सजेशन है कि वीटो पावर जो है अगले 3 एक्ट्स के लिए मैं दूं एक ऐसे बंदे को जो मेरे लाइफ के काफी डिसीजंस यूजुअली भी लेता है, मेरे मैनेजर। यस, और आपको मैंने वो तो बताया नहीं कि एक तो कैश प्राइज है जो आज सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट जो यहाँ पे टिकने वाला है, उसके लिए कैश प्राइज है, एंड उनको मौका मिलेगा एक मैं मधुर विलियन फ्रेंड्स या फिर मेरा जो शो होता है मास्टरपीस, उसमें ओपनिंग एक्ट, एंड समझ रहे हो आप लोग वैसा वाला सीन था थोड़ा सा to just give them the stage and give them the opportunity to perform in front of a larger group of people, है ना, ताकि डाइवर्सिटी के सामने वो परफॉर्म कर पाए। चाहे मेरे मैनेजर के लिए आप लोग ताली भी बजा सकते हो, वो बहुत क्यों सिद्धांत चलाना वन टाइम। यस सिद्धांत, हाँ आप ये वाली चेयर रख दो, आप ये वाली चेयर ले लो। आपको कुछ बोलना है, आपको कुछ कैलिब्रेट करना है? आयु मेरा टारगेट है 15 सेकंड्स। ओके लेट्स गो। ठीक है, गिव इट अप फॉर द 15th act of the night, माधव कालरा। मैं बहुत खुश हूँ रिसेंटली, क्योंकि मुझे रिसेंटली मेरी फर्स्ट किस मिल गई है, और स्पेशल होती है मेरे को लगता है, मानते हो आप लोग? क्योंकि गांड फट रही होती है, आपको पता नहीं है भाई कैसे करना है। और दिक्कत हुई जब मुझे मेरी फर्स्ट किस मिली ना भाई, तो ठंड का टाइम था, तो गांड तो फट रही थी, होठ भी फट रहे थे। और भाई एज अ गाय मुझे लिप बाम का कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि ये होठों पे लगा लो तो मस्ती आ जाती है ना, क्योंकि मेरे लिए तो लाइफ के किस्सा ले लिप बाम रहा है कि ना, पर अब आप फर्स्ट किस करने जा रहे हो तो आप इस माइंड से जाते हो कि गांड फाड़ देनी है बंदी की, है ना, मेटाफोरिकली। ओके ऑलराइट, थैंक यू माधव आने के लिए, थैंक यू सो मच। ओके ऑलराइट, हाथ खड़े करना, जूरी मेंबर किसको बनने का मन है? ठीक है, फेवरेट टॉपिक करेक्ट आंसर, राइट चिराग। शो का नाम है नेक्स्ट अप। शो का नाम है नेक्स्ट अप, तो नेक्स्ट अप वो टफ है। मैं नेक्स्ट स्टेप बोलूंगा, नेक्स्ट स्टेप सुनते तुम लोगों को ताली बजानी है, ठीक है? ओके गुड, ये ट्रेनिंग थी, ठीक है? अब इम्प्लाई कर दो, नहीं बचेगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अप शिवम शर्मा। मेरा नाम शिवम है
और मैं रिसेंटली मैम थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था। हाँ थैंक यू। और जब ऐसे डिप्रेसिंग फेज में जाते हो ना हम, तो लोग आके ज्ञान देते हैं कि बुरा वक्त ज़्यादा लंबा नहीं होता, निकल जाएगा, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरा अफ्रीका से आया है। निकल ही नहीं रहा, मतलब बहुत दर्द दे रहा है। हाँ, और रीजन है मेरे डिप्रेशन में जाने का, एक्चुअली मेरी जॉब नहीं लग रही, जबकि मैंने देश के सबसे अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करी है मैम, शारदा यूनिवर्सिटी। हाँ, उनका स्लोगन है द वर्ल्ड इज हियर। हाँ, उनका स्लोगन है द वर्ल्ड इज हियर। जब से इंजीनियरिंग होगी बच्चों का एक ही सवाल है, बहन जॉब इज वेयर। प्लेसमेंट वाले दिन सालों ने पूजा रखी थी, मुझे तब भी समझ नहीं आया सब भगवान भरोसे है। हाँ, मैंने उनसे जाके पूछा, मैंने कहा आप तो कह रहे थे 100% प्लेसमेंट की गारंटी है, जॉब क्यों नहीं लग रही? हरामजादे हंसने लगे कि अपने स्टाफ की बात कर रहे थे। ऊपर से मेरे घर वालों ने मुझे हॉस्टल डाल दिया सर कि बच्चों की संगत में रहेगा तो पड़ेगा। मैं हॉस्टल पहुंचा, बच्चे फायर एक्सटेंशनर बेच बेच गांजा खरीद रहे हैं। एक दिन हॉस्टल में आग लगी, वार्डन आया, आग बुझाओ, बच्चा पीछे से चीखने लगा, मैं बुझा दूं सर। तब तक सर को पता नहीं था वो गे है। कहता इस कमरे में आ जाओ, बुझा देता हूं सर। सर का दिमाग ही खराब हो गया, सर ने गुस्से में बोला चले जा साले फाड़ दूंगा। हरामजादा पूछता कैसे है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लवली ऑडियंस। ओ भाई यार, फक हो गया यार। भाई मैं चाहता था कि और करे, बट उसने ना फिर वो गे वाले पे उसे आगे बढ़ाना चाहिए था। सबसे फनी बात थी उन चारों ने रेड फ्लैग ऊपर किया हुआ है और फिर वो धीरे धीरे फनी होता गया, तो वो रेड फ्लैग ऊपर कर कैसे ताली बजा रहा है। Anyway, 3 जूरी मेंबर फायर होने वाले हैं। अश्वी, you are fired. सिद्धांत भाई को फायर करें या फिर एक और एक्ट के लिए रखें? ऑडियंस लाइट ऑन। गिव इट अप फॉर आकाश वन टाइम, हॉल ऑफ फेमर जूरी मेंबर। मिया को आपने अभी रिसेंटली चूज किया था शायद, ठीक है, तो अगम्य को थोड़ा टाइम रहने देते हैं। विहान भाई आप जाके बैठ जाओ अपने दोस्तों के साथ। चारों लड़कियां हो जाएंगी तो फिर ऐसा लगेगा कि मेरा ना उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। या तो एक काम करते हैं, चारों लड़कियां 2 एक्ट्स के लिए, फिर चारों लड़के, और फिर देखते हैं कि दोनों में टाइम एवरेज में कुछ, समझ रहे हो, हमें इससे एक साइकियाट्रिस्ट वाला टेस्ट भी हो जाएगा कि मेल पीओवी क्या होता है कॉमेडी का और फीमेल पीओवी क्या होता है, समझ रहे हो आप? इंटरेस्टिंग है ना? ठीक है, नेक्स्ट अप रोशन छेत्री। I am from Nepal and I do not sell momos. नहीं बेचता हूँ मैं। Give it up for Roshan one time. Thank you, thank you. तो ये आपके अटेंशन स्पैन की प्रॉब्लम है यार, आप लोग। All right. Yeah, right. ठीक है, no comments. Next up, दीपक चावला। हाय गाइस, कैसे हो सब? जैसे बताया उन्होंने, मेरा नाम दीपक है और बहुत बेसिक सा नाम है ना, बहुत बेसिक सा नाम है। अभी थोड़ी दिन पहले किसी के लास्ट राइट्स पे गया, वहां पे किसी ने आवाज मारी दीपक, जो चीता पे लेटा था वो खड़ा हो गया। उसका नाम दीपक था और मैंने नाम को एक गंदा सा जोक भी बना रखा है, दीपक जल के दिखा दी, है ना। मैं बहन जो सती हूँ। तुम कोई भी फेमस मार्केट में जाओ, दीपक चाट भंडार जरूर मिलेगा। पेरेंट्स अपना हाफ नेम मिला के बच्चों का नाम रख रहे हैं ना, तो मेरी मम्मी का नाम है अनीता, पापा का नाम टोनी, मिलके टोटा बनता। आपको मैंने वेट करने के लिए बैठाया जूरी में। Fired. Ashwi is fired. सिद्धांत भाई, you are also fired. ठीक है, everyone is fired now. बहुत हो गया। आपको क्या नाम है? साध्वी। आपका फेवरेट कॉमिक कौन है? श्रेया प्रियम रॉय।
तो आपने श्रेया का नाम लिया है, तो आप एक ओपन हार्ट के साथ कॉमेडी को एक्सेप्ट करते हो, है ना? तो आप आ जाओ, आप एक एक्ट के लिए तो जूरी हुई, फिर मैं देखता हूँ आपका क्या करना है, ठीक है? जल्दी से आ जाओ। ठीक है, आप मुंह क्यों बना के आ रहे हो? आपका मन नहीं है जूरी बनने का? पीछे ठंड लग रही थी इसलिए आए होंगे। ये किस क्रेडिबिलिटी पे हम जूरी बना रहे हैं? नेक्स्ट अप हर्षित बिष्ट। सीधे मौत किस किस को पसंद है यहाँ पे? आप भी बहुत पसंद है सीधे मौत। मधुर को सीधे मौत इतना पसंद है कि जब कोई इनसे पूछता है पापा कैसे है, तो वो बोलते हैं सीधे मौत। Alright, thank you so much. Oh my God, all time low, dark, repeated joke. It's a non-factual था। मेरे पापा कहाँ हैं? हाँ? थोड़ा तेज बोलो ना। अरे उसको एक बार उसको, अरे तुम मुझे, हाँ फेवरेट क्या? फेवरेट क्या है? रैपर जो भी है? एक सेकेंड एक बार ऑडियंस लाइट थोड़ी और ऑन करना। क्या बोले जा रहे हो? क्या बोला? रैपर जो भी है सीधे मौत, जो भी रैपर है सीधे मौत। क्या आप एक बार जोक एक्सप्लेन करना मुझे? उसका जोक उसका था कि इसका पापा और सीधे मौत, जो भी था यही जोक था कि इसके हाँ ओ आपने जोक मिस कर दिया। सीधे मौत आप समझ गए थे, ठीक है। सीधे मौत के दो लड़के हैं, उनका नाम बता दो। काम और एनकोर। कौन एनकोर? एनकोर या ऑनकोर? आप उनकी एथनिसिटी बताओ, कहां से है ये लोग? क्या बोल रहे हो? गाने में तो गुची के शोरूम से लगते हैं। समयपुर बदली, जूरी बदली। चलो अच्छा लगा। न्यू जूरी मेंबर, एंड मैं तो बोलता हूँ कि ऑल बॉयज टाइम आ गया। अभी 2 एक्ट के लिए ऑल बॉयज होगा, फिर ऑल ट्रांस एक होगा, ठीक है? आपकी सीट है? तुम्हें मैंने कहीं तो देखा है, तुम शो पे आते हो भाई। आप तो आ ही जाओ यहाँ पे, ठीक है? दोनों तो आ ही जाओ यहाँ, ठीक है? आप आ जाओ, आप आ तो जाइए। अंडररेटेड कौन लगता है आपको? तो आप आ जाओ भाई यहाँ पे। क्या नाम है आपका? पूरा नाम पूछा मैंने? बैठ जाओ। नेक्स्ट अप विश्वास त्रिपाठी। हेलो जूरी भैया। हेलो जूरी भैया, मेरे साथ एक दिक्कत है कि मैं अक्सर लड़कियों को वो डैडी वाइब नहीं दे पाता हूँ। दिख रहा है? क्योंकि डैडी की डॉटर से 2 किलो हल्का ही निकल जाता हूँ। लड़की, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से एक बार रिक्वेस्ट करी, प्लीज कैन यू कॉल मी डैडी। तो नवरात्रि का सीजन चल रहा था, कहती है ये कैसा डैडी है जिसकी जांगिया डांडिया जैसी है। लड़कियों को अक्सर रिलेशनशिप में हुडीज शेयर करने का शौक होता है, आप लोग जानते होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपका मेरे जैसा शरीर होता है ना, तो हुडी जो जब लड़की पहनती है उसकी तोंदी आगे से कर्वेचर बना देती है। फिर दुनिया उससे अजीबोगरीब सवाल पूछने लग जाती है। और ओवरसाइज्ड कपड़े पहनना आप लोग के लिए शौक है, मेरे लिए नेसेसिटी है। मैं अगर स्किनी जीन्स पहन के निकल जाता हूँ तो ऐसा लगता है छिली हुई अदरक पे किसी ने बबल रैप लगा दिया है। भाई मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा यही है कि मेरी गर्लफ्रेंड का वजन मुझसे 10 किलो ज्यादा है। अंधेरे में देखता हूँ तो बेबी की जगह दीदी निकल जाता है मुझसे। मुझको रात में भैया डर लगता है कभी कभी कि अचानक से हम क्लोज होंगे, पास होंगे, साथ होंगे, वो मुझको कह दे कि बेबी पिक मी अप इन योर आर्म्स। क्योंकि वो मोमेंट ऐसा होगा ना कि उसमें मैं उसको वो फेवर डिनाई नहीं कर सकता।
मैंने मना किया, मेरा औरा लौड़ा सब बैठ जाएगा। और जोश में आकर मैंने अगर उसको उठा लिया तो मैं पहला ऐसा बॉयफ्रेंड बनूंगा जो ऑर्गेजम देने निकला था, मोच देकर लौटा था। आप लोग में से कोई यहाँ नॉनवेज खाता है? किसी को नॉनवेज का शौक है? मटन खाया किसी ने? मटन नल्ली 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 नहीं खाया? मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, आई एम अ वेजिटेरियन। तो मेरे सामने वो मटन खा रही थी। मटन में एक चीज़ होती है नल्ली, नल्ली को ऐसे रखते हैं और ऐसे करके खाते हैं। छी नहीं, वो मेरे सामने बैठ के खा रही थी, उसने ऐसे उठाया ऐसे करके क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, खा वो रही थी, पेट मेरा भर रहा था। मेरी गर्लफ्रेंड का एक डार्क पास्ट रहा है। उसका जो एक्स था वो उससे 5 साल बड़ा था और मेरा वजन उससे 5 किलो कम था। तो मैं उसको डैडी वाइब तो नहीं दे पाता था, लेकिन मैं उसको अपनी तरफ से बहुत सी चीज़ें सिखा पाता था जो वो उसको कभी नहीं सिखा पाया। क्या होता था कि उसके चेहरे पे वेल ग्रूम्ड बियर्ड थी, मेरे चेहरे पे ऊँट की झांट है। और हम अक्सर जब भी साथ होते तो मुझको हमेशा लगता कि जैसे वो मेरी अपनी। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो बेसिकली हाँ, आप बेसिकली 3 मिनट मार्क क्रॉस कर गए हो। यू हैव वन एक्चुअली। कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। सेकंड चीज, आपका नाम है विश्वास। विश्वास, आप ये जो लास्ट जोक था, इफ यू वांट टू कंप्लीट यू कैन कंप्लीट योर जोक। इट्स जस्ट द सेलिब्रेशन वाले जोन में आ गए थे। अब लास्ट बात क्या कर रहे थे? मैं थोड़ा माहौल वापस से कॉमेडी का बना देता हूँ। ऊँट की झाड़, ऊँट की, उसका बेसिकली जो प्रेमिस, आप चलो मैं इनसे तो बाद में बात करूंगा, तुम अपना कंप्लीट कर सकते हो। देखिए, ऊँट की झाड़ तो है ही। आप अगर भूल गए हो, अगर आपको नहीं करना, नहीं, मैं कर लूंगा। ऊँट की झाड़ तो है ही, पर उसको मैंने छिलवा लिया था। हाँ। लेकिन अक्सर क्या होता था जब हम साथ होते थे तो मुझको ऐसा लगता था कि वो मेरी अपनी बुजुर्ग बॉयफ्रेंड से तुलना कर रही है। हम यू गाइस आर मेकिंग मी इनसिक्योर। हम साथ होते, मैं उसको डेट पर किसी रेस्टोरेंट लेकर जाता तो वो कहती थी कि वो तो बेटर जगह लेकर जाता था। मैं खाना चबाते वक्त हल्की आवाज कर देता था तो कहती थी कि वो तो मुंह बंद करके खाता था। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों ने मेरे मन में बहुत बड़ी बड़ी इनसिक्योरिटीज़ पैदा कर दी थी। इसलिए आई ऑलवेज मेड श्योर कि हम जितना भी क्लोज हो, जितना भी पास हो, मैंने कभी भी उसके सामने अपनी पैंट नहीं उतारी। क्योंकि भैया मैं नहीं चाहता था कि कल को एक ऑकवर्ड मोमेंट हो जिसमें मुझको उसको समझाना पड़े कि देखो बेबी, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। All right. 4 minutes and 46 seconds. That's a new high. I think we should all clap once again for Vishwas. क्या बात? क्यों विश्वास? I think stayed more than anyone else. एक तो उसके जो choice of words थे वो बहुत beautifully उसने किया कि कोई भी कान में चुभने वाला word नहीं था। वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आया। मैं तो बहुत एंजॉय भी बहुत कर लिया मैंने अचानक से। एंड ये शायद फर्स्ट था जिसपे आप चारों में से किसी ने भी आई थिंक रेज नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि आएगा। कुछ लाने वाला है, कुछ नया एंगल लाने वाला है। कहीं ना कहीं कॉस्ट्यूम वाला वाइब दे रहा था कि वो पतला कॉस्ट्यूम ऐसा। हाँ, यस बट कॉस्ट्यूम और इसमें बस वो एक ही चीज कॉमन है, स्मॉल डिक वाला जो Yes, हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स एक्चुअली, आई नो। देखो ये तो हमारे पास एक क्लियर कट विनर तो है ही। तुम ठीक हो? कैसा लग रहा है? तुम्हारे जाते ही माहौल एकदम लिट हो गया ऐसे। मजाक कर रहा हूँ। आपको एंगल सही दिख रहा है ना? कॉमिक दिख रहा है थोड़ा सा। मैं ऐसे आपको आगे से देखना है, आपको पीछे से देखना है? मैंने बोला था ना यहाँ के हुए मत करना तुम्हें। टीम से रिक्वेस्ट है ये वाला एसी इसके मुंह पे मारो है।
मुझे सिर्फ 2 कॉपियां दिलाई उस आदमी ने। गैस छोड़ी। 6 बजे के बाद पूरा शहर गायब हो जाता है। आप लोग बीमार होते होंगे। मेरी छाती में पंजे रख के खड़ा है। मदर भाई अंदाज मुझे यहाँ तक सिखा के रुक गया है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच गाइस। कानपुर से थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरे पास कुत्ते नहीं है। थैंक यू गाइस, दैट वाज माय डैड। थैंक यू सो मच वैभव, बहुत लीनियंट हो तुम। नेक्स्ट अप पुष्पेंद्र कुमार। मेरा एक दोस्त है, लव्स वॉचेस, घड़ियां पहनने का बहुत शौकीन है, बहुत महंगी महंगी घड़ी पहनता है। एक दिन लेके आया एक महंगी घड़ी और मुझे दिखा रहा है कि पुष्पेंद्र ये देख। तो मैंने बोला यार इतनी महंगी घड़ी पहनने का क्या फायदा है, मेरी घड़ी भी सेम टाइम बताती है, तेरी घड़ी भी सेम टाइम बताती है। तो मुझे कह रहा है कि हाँ मेरी घड़ी भी वही टाइम बताती है जो तेरी 30 रुपए वाली घड़ी बताती है, लेकिन किसी के पास महंगी घड़ी होना ही बताता है कि उस आदमी का वक्त अच्छा चल रहा है। वेरी नाइस, लड़का काफी गहरी बातें कर रहा है। मैं कहा ठीक है, लेकिन उसके लिए ये लोन लेने की क्या जरूरत थी? अब संडे को हम चिल कर रहे होते हैं, चूतिया ओवर टाइम कर रहा होता है, बहुत चूतिया बातें करता है। मेयोनीज को सफेद चटनी कहता है। एक दिन मैंने मोहितो पिलाया तो कह रहा है कि ये शिकंजी बहुत बढ़िया है। तो मैंने सोचा ऐसे घर चलते हैं, इससे दोस्ती अपनी वापस करवाते हैं। तो मैं इसके घर जा रहा था शेयरिंग ऑटो में बैठ के। और प्रॉब्लम पता है क्या, मैं ना दिल्ली से हूँ, तो मैं जब लोगों से बात करता हूँ ना तो मेरे मुंह से गाली निकल जाती है। दिल्ली वालों के लिए तो ठीक है, पर कोई दूसरा बंदा सुनता है ना उसको बड़ा अजीब लगता है कि यार तेरे से मेट्रो का रास्ता ही तो पूछा था, 2 बार भोसड़ी के क्यों बोल दिया तूने मेरे को, है ना? उनका ऐसा हो जाता है। Thank you so much, Pushpendra, for coming. All right. 1 minute and 18 seconds. All right. बहुत लंबा setup and just भोसड़ी केवल तो punchline. Yeah. All right. Setup बहुत लंबा था, हाँ. Tags भी नहीं थे. उसको सब पीटे वापस बुला के काम करते हैं. एकदम ही क्रिटिक बन गए सारे के सारे. नहीं कर पाता कौन तू. Next up. अंश. हेलो भाई, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, लड़कों को ना चीजें एक्सप्लेन करना नहीं आती, समझाना नहीं आता। मेरा ना एक दोस्त है, उसका जो भाई है ना, उसके भाई को एक बच्चा पैदा हुआ, वो पैर से थोड़ा तंग था। तो दोस्त मेरा आया मेरे पास, उसने आके बोला कि यार बच्चे को मारने कह रहे, पर उसके बाद उसने बोला कि मार देना चाहिए बच्चे को। पर चलो भाई ठीक है। नहीं, यू कैन कंप्लीट अब तक ये नहीं बजाए। ठीक है, उसने कहा ऐसे कैसे मारते, वो बच्चा 1.5 लाख स्पम्स को हरा के यहाँ तक पहुंचा है। मैं सोच रहा हूँ बेंचोदे रेस कैसे जीता। भाई मेरे पे वाला जो नहीं। थैंक यू अंश आने के लिए। ओह माय गॉड, इतना गिल्ट हो रहा है मेरे को कि मैंने क्यों मौका दिया। जूरी का क्या करना है? लास्ट थ्री में जूरी चेंज करते हैं। नेक्स्ट अप प्रखर भट्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रखर है और मैं रियलिटी को अवॉइड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं न्यूज़ देखता हूँ। कुछ समय पहले मैं एक न्यूज़ देख रहा था, तो वहाँ पे वॉर की न्यूज़ आ रही थी, राइट? उसमें वॉर विक्टिम्स की भी फोटो आ रही थी, उसमें मोस्टली बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन थी। तुम्हारा देश वॉर में है, तुम जुदाई क्यों कर रहे हो? वहाँ इनका टावर गिरा, यहाँ इनका टावर खड़ा हो गया। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू प्रखर आने के लिए। ये ना बहुत हेवी वर्ड्स होते हैं, समझ रहे हो? मुझे नहीं पसंद कोई, समझ रहे हो? लंडन के जितनी भी एनालॉजीज है मुझे अजीब सी लगती हैं। टावर, लॉलीपॉप, शहजादा। You love your dick, brother. शहजादा, छोटे नवाब। सबसे पहले तो थैंक यू जूरी ज्वाइन करने के लिए। मैंने आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं, बट जूरी जो थी ये फीमेल से ज्यादा गिविंग जूरी थी। हाँ, फीमेल लीनियंट थी। पता नहीं कैसे हो गया ये लड़कियां जो है बहुत क्रिटिकल थी, बट ये हंसती ज्यादा है। वो हंसेंगी, लड़के ये चारों थे बट घूर रहे थे इससे। तड़पता रहे मेरे सामने, तुझे करने दूंगा, तू कर। बहुत सही था, बहुत सही था। ठीक है,
आप लोग अपने अपने सीट्स ले सकते हो. गिव इट अप फॉर द ऑल मेल लाइनअप. यस. स्टोन पेपर सिजर्स. जल्दी आके बैठ जाओ. स्टोन पेपर सिजर्स. आप फटाफट से आके यहाँ बैठ जाओ. स्टोन पेपर सिजर्स. ठीक है, आप दोनों काफी अच्छा खेल रहे हो. आप लोग ये खेलते रहो और ढूंढते हैं. हाँ, कौन है आपका फेवरेट? कौन गुरु? क्या नाम है आपका? ओके, श्री. क्या कर सकते हो आप? आप रैप कर सकते हो सीधे मौत के गाने पे, लेकिन गला बैठा हुआ है. अपना ही चैलेंज खुद ही देके खुद ही रिजेक्ट कर दिया खुद को यार. मैं गान फाड़ सकती हूँ बट आज नहीं. आज वो दिन नहीं है. ठीक है, आपका बहुत सीधे मौत का फेवरेट गाना कौन सा है? तो स्टार्ट क्यों किया जब गला बैठा हुआ है? कभी दिखा क्या नाम है आपका? गौतम भाई आ जाओ यहाँ पे. गौतम भाई, आपका थर्ड फेवरेट कॉमिक कौन है? स्टैंड अप कॉमेडी नहीं देखते हो? आपने इंटरनेट पे देखते हो स्टैंड अप कॉमेडी? थोड़ा बहुत देखते हो? ठीक है, एक ये भी होना चाहिए, एक नई ऑडियंस जिसको आइडिया नहीं है सेटअप, पंच लाइन, प्रेमिस, सेटअप और ये सब. ठीक है, तो आप आ जाओ. एक न्यू हमारे पास वो होना चाहिए. आप लोग ना, आप लोग ओके ठीक है. नेक्स्ट आओ, मनन मेहता. भाई मेरी बंदी ना भाई बहुत मोटी थी. मतलब तन्मय भाई जितनी नहीं, तन्मय भाई जितनी मोटी थी भाई वो. यू नो तन्मय भाई लॉस्ट ओवर 50 kgs ऑफ वेट. सोचो दिन में कितनी बड़ी उठ मारता होगा भाई वो. मेरी बंदी इतनी मोटी थी कि हम दोनों 69 नहीं कर सकते थे. या तो 6 होता था या तो 9 होता था. अब तुम लोग. थैंक यू. माय गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड भाई. क्या क्यों भाई? नेक्स्ट अप द ग्रेट खली. नहीं भाई, कोई किसी को नहीं समझा. स्टार्ट इसका कड़क स्टार्ट था. धक्का किसने मारा पे? मेरी बंदी बहुत मोटी है. वो फिर नीचे ही जाता गया, पता नहीं. There was no coming back from that. हमारे पास नेक्स्ट अप का जो लास्ट एक्ट, नेक्स्ट अप प्रिंस. हेलो गाइस, हाय. माय नेम इज प्रिंस चौधरी. जाट हूं मैं. और हम जाटों में क्या आता है, हम गाड़ी लेते हैं, गाड़ी के पीछे लिखवा लेते हैं जाट बॉय. देखा होगा आपने, कोई लॉजिक नहीं है, ट्रेडिशन है. तो मैंने भी ऐसे लिखवाया JAAT बॉय. दोस्त हरामी, JAT के आगे अच्छी लिख दिया. और जिसने लिखा है वो खुद मेरा दोस्त है और जाट है. और यार जाट होने के फायदे और नुकसान भी हैं. एक तो कहीं भी लड़ाई हो रही हो, दोस्त ऐसे होते हैं, जाट ऐसे आप करो. मैं बता दूं, सारे जाट मजबूत नहीं होते, कुछ कमजोर भी होते हैं. और ऐसा लगता है माँ होती बड़ी क्यूट है भाई. एक तो है ना कि मेरी मम्मी को कभी भी गैस बनती है, वो सीधा मेरे से कहती है लिम्का ले आइयो. लिम्का गैस बुझाने के लिए. तो भगवान का बंदा और ना रुका तो इसके तो हाथ कान में दे दो कोई डंडा. एक्सट्रीम इमोशन जाते हैं. और भाई लास्ट जो आप यहाँ पे भाई प्रपोज करना बहुत मुश्किल लगता है मुझे. ऐसा लगता है लड़कियों को कि ना ही बोलेगी, कितनी जल्दी बोलेगी. प्रपोज करा मैंने उसे, कह रही नहीं यार मेरा बॉयफ्रेंड नहीं मानेगा, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं. अरे थैंक यू सो मच प्रिंस, थैंक यू सो मच. ओह माय गॉड, मुझे समझ आ गया. आपको ना भाई, आप बोर होना एंजॉय करते हो, आप समझ रहे हो. वो वहां पे एक भी बार स्माइल नहीं किया, वो बस ऐसे देखे जा रहा है कि मुझे और बोर कर.
ऑडियंस सारी उससे ज्यादा आपको हेट करने लग गई एक पॉइंट पे कि बहन जो शो क्यों नहीं खत्म कर रहा है यार, क्या हो गया, सो गए थे क्या? अच्छा ओके ओके, एक्ट्स सारे खत्म हो गए हैं। एक बार जितने भी कॉमिक्स हैं, एक बार राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन एंड यस, दिस इज एन ओपन माइक। आप समझ रहे हो, दिस इज एन ओपन माइक शो जिसमें हम थोड़ी सी पावर ऑडियंस को दे रहे हैं टू बी अ क्रिटिक एंड लेट लाइक हेल्प दी कॉमिक्स ग्रो। एंड मैं यहाँ पे हूँ टू रेगुलेट एंड होस्ट द शो। आप लोग ने एंजॉय किया ये शो? आप लोग को मजा आया? मुझे आप लोग शायद भूल गए हो कि ये कितने रुपए का शो था। 250 रुपए का ये शो था। आप लोगों ने एंजॉय किया? ऑलराइट, हाँ यस, इसको सेकंड बेस्ट फकिंग शो से नाम से सेल करें या कैसे? द नेक्स्ट फकिंग शो करते हैं क्योंकि नेक्स्ट अप है ना। नेक्स्ट फकिंग शो है ये, ठीक है? नेक्स्ट फकिंग शो इसकी टैगलाइन होगी और इसको हम चेंज कर देंगे अगर ये वाली नहीं जम रही होगी तो बाद में कभी, ठीक है? द बेस्ट जजिंग शो रिजेक्टेड। अच्छा इस पे सोचते हैं नेक्स्ट फकिंग शो, द बेस्ट जजिंग शो, या फिर कुछ इसी के अंडर डालते हैं यार, क्योंकि हम लोग बेस्ट बोले ही जा रहे हैं। सो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज द बेस्ट फकिंग कॉमिक चिराग पंचवानी। बिल्डअप बहुत ऐसा बड़ा बना के दिया है कि कुछ बहुत वो होने वाला है। मैं ये शो बंद कराने आया हूँ। बहन शो जो भी नए कॉमिक्स को ग्रो करना है उसके चक्कर में पुराने थोड़े मसल दिए जाएंगे। बहन हमारा अगला शो है, तो थैंक यू सो मच आने के लिए। बस मेरे को विनर अनाउंस करना है ना? यस ओके ठीक है, ड्रम रोल सब लोग। हमारे पास वो है जो आप हमारे पास जो उसको देंगे पैसा, और वो है अपॉर्चुनिटी उसको मिलेंगी मेरी माँ की दुआएं। हमें कैश है हमारे पास अभी नहीं है। तो कब सोचा था आपने, कब देंगे उसे कैश? उसको हमारे पास क्रेडिट नोट दे देंगे उसे मैं गूगल पे करता हूँ अभी, है ना? ओके ठीक है, गूगल पे करेंगे। ठीक है तब एक्चुअली हम उसे 11,000 कैश देने वाले थे। भाई मैं 2 मिनट करना चाहूंगा। 11,000 तो बहुत सारे होते हैं। यस ठीक है, हम लोग एक बार विनर को स्टेज पे बुला सकते हैं क्या? विनर था हमारे पास, क्या नाम था विनर का? रुको बिल्डअप विश्वास त्रिपाठी। प्लीज अभी नहीं गाइस, क्या लगता है? हाँ आउट्रो पे 11 के चला देना आप लोग। है ऐसी पेनमैनशिप से वो इंट्रो मत चला देना कि भाई है जो भी हाँ वो चला देना, ठीक है? ठीक है, ये क्या ड्रम रोल करोगे? आप लोग वर्क करना, ठीक है? प्लीज गिव इट अप फॉर विश्वास त्रिपाठी। Congratulations brother, thank you for performing so good and thank you for entertaining the audience for the most of मतलब सबसे ज्यादा लंबा आपने परफॉर्म किया यहाँ पे। एंड चिराग आप फ्रेम से बाहर क्यों जा रहे हो? आपने इसका सुना था? हाँ ये मेरा फेवरेट कॉमिक है, मैंने बिल्कुल नहीं सुना है। आपको कोई आइडिया नहीं है आप इसने क्या परफॉर्म किया था? ठीक है, सो आप सैटरडे को फ्री हो? जी भैया। चिराग का शो है, आप उसमें ओपन कर रहे हो। मेरा शो पुणे है। ठीक है आपको आप ओपन करना मेरा मास्टरपीस शो आके, एंड आप करना, आप मस्ती करना उस दिन आके। आप अपना मुझे यस आप जब मधुर से मिलोगे वो हर बार आपको 11,000 रुपए देगा। क्या अग्री करते हैं सब लोग? 22,000 गाइस। ओके जल्दी से नंबर बताओ, इस पे टाइप कर दो ये लोग, नहीं तो मैं अपनी बहन का नंबर कर दूं, मेरा बैंक अकाउंट। कह रहा मैं अपनी बहन का नंबर भेज दूं आपको, एक्चुअली मेरा बैंक अकाउंट नहीं है। वो बोला तभी बंदी आपको डैडी नहीं बनाती। कितना फनी होगा। ये डेट पे गया, बिल आया, 1 सेकंड मुझे अपनी बैंक को QR भेजने दो। ओके मैं आपको करता हूँ, आपका हिसाब करते हैं आप। बस हाँ आप ऐसे इनको बोल दो कि आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो।
इनको बोलूं कि मैं मतलब ठीक है, छोड़ो यार, अब किसको क्या फर्क पड़ता है। ट्रस्ट यस यस, थैंक यू सो मच। एक बार वापस से ताली बजा सकते हो आप लोग फॉर द विनर ऑफ द नाइट। एंड यस, थैंक यू भाई। आप चिराग के लिए ताली बजा दो एक बार। यस, ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ द शो। आप लोग को मजा आया? आप लोग ने एंजॉय किया क्या? इट्स अ फन न्यू कॉन्सेप्ट। विल मतलब मेरे को तो बहुत मजा आया। माय नेम इज मधुवरली। हैव अ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।